जला अस्यां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आत्मनिरीक्षण करते हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि अभिनेता को किसी जगह बैठ करके दूसरे को ऑब्जर्व करने से अच्छा है कि वो आत्मनिरीक्षण करे। जितना वो ज़्यादा अपने द्वंद्व को, अपने अंतर्विरोध को समझेगा, वो उतना ही ज़्यादा किसी भी कैरेक्टर को समझ पाएगा। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीबडी एल्सेस कॉन्ट्रडिक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन कॉन्ट्रडिक्शन। राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा दूसरे के अंतर्विरोध को, अंतर्द्वंद को, जब तक मैं खुद के गहरे ना उतराऊँ। और क्या निकलता है उस मंथन से? लगातार जारी है वो द्वंद्व और अंतर्विरोध। तो ऐसा है कि वो तो इंसान का नाम है। लिखते हैं आप? नहीं, मैं थिएटर के समय लिखता था, अब नहीं लिखता हूँ। अब नहीं लिखते? भूख है लिखने की? नहीं, भूख नहीं है। मुझे दूसरे का लिखा हुआ पढ़ने की बड़ी भूख है। अच्छा। हाँ। मैंने 2 नाटक लिखे। अच्छा। और उन 2 नाटकों में लिखने के बाद ना, एक तो ऐसे ही अकेला तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वो और भी लोनली जॉब है जी। हाँ, बहुत ही लोनली जॉब, ट्रूली लोनसम। हाँ। और मैं ना वो उस तरह की लोनलीनेस को मैं चुप रहता हूँ, मैं लोनली फील नहीं करता हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस, यस, है ना। मैं कभी लोनली नहीं महसूस, मुझे मैं उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाता हूँ लोनलीनेस से। जैसे अलीगढ़ में प्रोफेसर सीरस का रोल किया था, वो लोनली आदमी है ना। बहुत अच्छा। अब मैं चाह रहा था कि अगर दिनकर जी का लिखा कुछ सुनाते हमें। अरे याद कहाँ है नीलेश यार। तो इस पे गूगल वहाँ पे ढूंढे क्या? कुछ भी दे दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। कुछ और भी दे दीजिए, कोई मतलब कविता पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। दिन में एक तो पढ़ता ही हूँ, कोई किसी न किसी नए को भी उठा के पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी। अभी मेरे एक दोस्त है, उसने एक करीब 28-29 साल की लड़की है, मॉडलिंग करती। उसने आज सुबह नहीं, 2 दिन पहले भेजा था एक कविता अपनी लिखी हुई है। नहीं, मेरे पास है नहीं। और उसने कहा कि सर ये अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज दिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप भी लिखें तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। अरे वाह, बहुत मुझे बहुत मज़ा आता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ढूंढता हूँ कुछ आपके लिए। ये चाय बनवाना। हाँ हाँ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये वो वाला शो है जिसमें जा सकता है, जा सकते हैं। वहाँ कैमरे के सामने खड़ा होना अलाउड नहीं है। मैंने आपके लिए दिनकर जी की 5 कविताएं ढूंढी हैं। अच्छा, कोई भी दे दीजिए, मैं बस एक सरसरी निगाह से देखूंगा, पढ़ दूंगा। अब दिखना भी चाहिए ना सर, उम्र भी होती जा रही है। जला अस्यां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। वाह। दिनकर जी आपके सबसे पसंदीदा? इसलिए कि बचपन में हम लोग एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में, क्योंकि इनमें ड्रामा बहुत होता था इनकी लिखाई में। जी जी। और जोश, एनर्जी बहुत है। तो और जब उस तरह के ज़्यादा आपको इंटर कंपटीशन चल रहा हो, इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहा हो, पूरे बिहार के स्कूल के लोग भाग ले रहे हों, तो हम लोग जो है दिनकर साहब को चुनते थे उस दौरान में। और मान लीजिए कि इंटर क्लास चल रहा हो जी, तो हम लोग जो है निराला, अच्छा, बच्चन साहब, अच्छा, इनको चूज करते थे। अच्छा। कि जहाँ आराम से कुछ चीज़ों में, जहाँ पे कोई उस तरह के जो है गर्दन जो है लाइन में नहीं है, मतलब तलवार के सामने नहीं है, तो हम लोग बच्चन साहब को या निराला साहब को चूज किया करते थे।